नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग लघु सिद्धांत के अध्ययन में अजंत पुल्लिंग पढ़ रहे हैं और कल हम लोग रामः रामौ रामाः सिद्ध कर चुके थे। आज संबोधन का हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। हे राम जो बनता है, अर्थात उसमें राम जो है वह कैसे बनेगा, तो उसके लिए देखिए अगला अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है एक वचनम समुद्धि। आप भी बोलिए, बार बार जितना बोलेंगे आपको भी स्मरण होगा। एक वचनम समुद्धि, इसमें अनुवृत्ति किसकी आती है? तो प्रथमा की अनुवृत्ति आती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह सूत्र है। इस सूत्र से प्रथमा पद की अनुवृत्ति आती है। और दूसरा संबोधने चा सूत्र है, तो संबोधन की अनुवृत्ति आती है। समझ में आ गया? एक वचनम समुद्धि में दो सूत्रों की अनुवृत्ति आती है। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और दूसरा सूत्र है संबोधने चा। इन दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति आती है। और जब अर्थ होता है तो संबोधने, संबोधन में प्रथमा का विभक्ति विपरिणाम हो जाता है तो प्रथमायाः बनता है। तो संबोधन में प्रथमा का एक वचनम समुद्धि, एक वचन समुद्धि संज्ञक होता है। देखिए हमने सूत्र से ही अर्थ निकाल लिया ना, हम कहीं नहीं गए, हम नीचे की वृत्ति नहीं देखे। तो हम ये इसीलिए बोलता हूं कि हमको पाणिनि के क्रम को समझना है, पाणिनि के सिस्टम को समझना है, हमको अनुवृत्ति क्रम को समझना है। जब आप जान जाएंगे, आप अष्टाध्याय उठा के देख लीजिए, गोपाल दत्त शर्मा जी वाली, वहां पर अंडरलाइन कर देता है कि इस पद की यहां तक अनुवृत्ति जाएगी। आपकी सरलता के लिए इतना भी कर दिया। तो आप हमको और अष्टाध्याय के क्रम से समझना है। तो यहाँ पर देखिए प्रथमा की अनुवृत्ति समझ में आ गया, कहां से आई? इसका विभक्ति परिणाम होकर के प्रथमायाः बन गया। तो प्रथमा का, ठीक है, संबोधने, पहले संबोधने, संबोधन में प्रथमायाः, प्रथमा का एक वचनम समुद्धि, एक वचन समुद्धि संज्ञक होता है। स्पष्ट है? तो यहाँ पर राम है तो अब संबोधन में बना रहे हैं, तो वह कैसा हो गया? हमारा समुद्धि संज्ञक हो गया। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। अब यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले आपके सामने कंडीशन आई राम जमा सु, कैसी? अब ऊपर वाला मिटा दो ना, एक वचनम समुद्धि। बार बार बोल लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते ही जो चीजें याद हो जाती तो हो जाती हैं, नहीं बाद में वह भार स्वरूप लगती हैं। तो यहां पर आप देखिए राम जमा सु, ठीक है, आपके सामने यह स्थिति हुई। सु में उ की उपदेश संज्ञा होकर के तस्य लोपा से लोप हो जाता है, तो यहां पर सा बचेगा। तो राम प्लस सु, ऐसी कंडीशन, एक वचन ही है तो समुद्धि संज्ञा हो गई एक वचनम समुद्धि से। इसके बाद यहां पर कहता है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम। यहां पर एक शब्द का आपको अध्याहार करना पड़ेगा। किस शब्द का? अंग का। अब यहां पर आप देख लीजिए यस्मात्, यस्मात् अर्थात जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाता है, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाता है, तदादि प्रत्यंगम, उसकी आदि का वह अंग अर्थात अंग संज्ञा हो जाती है। जैसे यहाँ पर राम है तो राम क्या है? प्रकृति है, और सु क्या है? प्रत्यय है, तो राम की इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। इतने से यह सूत्र का अर्थ संपूर्ण नहीं हो जाता है। अब यहां पर जो तदादि दिया हुआ है ना, इसको आपको समझना है। तदादि शब्द का अर्थ क्या है, और इसमें समास का थोड़ा रहस्य है, उसको भी हम लोग समझते हैं। हम कोई छोड़ेंगे नहीं, कैसा भी प्रश्न करता है, कैसे भी पूछ ले। तो यहां पर देखिए तदादि में तद से पहले प्रकृति रूपम, आदि से तद प्रकृति रूपम आदिर यस्य शब्द स्वरूपस्य तदादि। तो यहां पर स्पष्ट हो गया तत् प्रकृति रूपम आदिर यस्य, जिसके आदि में शब्द स्वरूप तदादि, उसके शब्द स्वरूप का आदि। ठीक है, यह आपका समास हो गया। अब यह कैसा समास है? तो बहुब्रीहि समास तो है ही, परंतु बहुब्रीहि में भी कौन सा समास है? क्योंकि बहुब्रीहि के दो भेद किए, कौन कौन से? तद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि और अतद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो तद गुण संविज्ञान होता है, आपको बहुप्रिय तो पता है कि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कोई अन्य प्रधान है ना, चाहे भगवान विष्णु या किसी कोई अन्य पुरुष वहां पर आ रहा है ना कोई, तो पीला है अंबर जिसका, तो अन्य पद प्रधान है। और इसी में तद गुण संविज्ञान में अन्य पद प्रधान होता है।
और जो पीला को भी नहीं छोड़ता है और पुरुष को भी नहीं छोड़ता है, समझिएगा यहां पर, अर्थात दोनों को नहीं छोड़ता है। जिसके अन्न पर प्रधान हो रहा है, जो पुरुष को भी साथ में लिया हुआ है और जिसके कारण हो रहा है उसको भी लिए हुआ है, अर्थात उसको भी नहीं छोड़ा है। हम यदि कहेंगे पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला है कपड़ा जिसका, तो कपड़ा को भी लिया है साथ में, पीलापन भी लिया है। और पुरुष, अर्थात जो पुरुष होगा तो पीला कपड़ा पहने रहेगा ना, तो दोनों चीजें हैं। तो वह कैसा समास होगा? तद गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास, अर्थात अन्य पद प्रधान और जिसके कारण हो रहा है तो वह भी साथ में होगा। और यहां पर उल्टा हो गया, अतद गुण संविज्ञान, यहां पर अन्य पद प्रधान तो है परंतु जिसके कारण है तो वह साथ में नहीं रहता है। जैसे दृष्टि मथुरा, मथुरा एक नगरी है, आप जानते हैं। किसी व्यक्ति ने मथुरा ऐसा वाक्य आया, जिसने मथुरा देखा है उस व्यक्ति को लाओ, जिसने मथुरा देखा है उसको लाओ। अब ये बताइए, उस व्यक्ति तो आ रहा है परंतु उस व्यक्ति के साथ मथुरा नगरी आ रही है क्या? मथुरा नगरी नहीं आएगी ना, अर्थात अन्य पद प्रधान तो जाएगा आपका, परंतु यहां पर जो किसी के जिसके कारण है वह साथ में नहीं आ रहा है, अर्थात मथुरा इसके साथ में नहीं आ रही है। अर्थात जो पुरुष, हम तो जान गए कि अन्य कोई पुरुष देखा है, अन्य पुरुष देखा है, परंतु जब उसको हम बुलाएंगे तो वह क्या है, वह अपने साथ मथुरा नगरी को नहीं लाएगा। तो आपको अंतर समझ में आ गया ना। तो यहां पर तदादि में, तो अर्थात है जिसके आदि में, तो वहां पर राम शब्द भी और सु शब्द भी, तो दोनों ही है। तो वहां पर कौन सा समास होगा? तद गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, इसका आप और विवेचन वैयाकरण इत्यादि में देख सकते हैं। तो आपकी जिज्ञासा थी इसलिए मैंने इसमें बताया, क्योंकि एक जगह में जहां पढ़ाता हूं तो वहां पर ऐसा प्रश्न उठाए तो वहां पर मैंने ऐसे ही उनको समझाया। अब यहां पर आप देख लीजिए, तदादि का स्पष्ट हो गया। तो यहां पर जो राम है इसकी क्या हो गई? अंग संज्ञा हो गई। तो आप इसको यस्माद प्रत्यय विधिस तदादि तत् प्रत्यंगम को अच्छे से याद कर लीजिए, तदादि प्रत्यंगम। अब इसके बाद अगला हमारा जो सूत्र है इसको मिटा दूं। अगला हमारा सूत्र एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः। क्या सूत्र? बार बार जितना बोलेंगे ना तो आपको उतना वह याद हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि अभी हमने दो सूत्र पढ़े, कौन कौन से? एक सूत्र जो पहला एक वचन संबुद्धि, तो एक वचन है संबुद्धि संज्ञा हो गई। फिर इसके बाद यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा हो गई। अब इसके बाद अगला आता है हमारा एक। अब अंग संज्ञा का प्रयोजन क्या, हमने क्यों किया अंग संज्ञा? तो एंग ह्रस्वात् समुद्धेः, इसमें किस किस पद की अनुवृत्ति आ रही है हम सब में देखते चले आ रहे हैं, अष्टाध्याय के क्रम से पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हेलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रिक्तम हल से हल की मात्र अनुवृत्ति आएगी। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हल शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। और लोपो ब्योर वलि से मात्र किसकी अनुवृत्ति आ रही है? लोप शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। अब यहां पर हमको एक शब्द का अध्याहार करना होगा, अर्थात अंग शब्द का। अंगात कैसा है? अंगात, यह शब्द हमको लेना पड़ेगा। उसे अंगस्य है, अंगस्य का अंगात हो गया, विभक्ति परिणाम हो गया। यह सब वो अध्याहार करेंगे तभी इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। अध्याहार मतलब दूसरे सूत्र से ले लेना, अध्याहार। ठीक है। अब यहां पर देखिए, एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः, एंगंच ह्रस्वंच, है ना, ह्रस्वश्च, फिर एंग ह्रस्वम तस्मात् एंग ह्रस्वात्, निकल गया समास। कैसे? एंगंच ह्रस्वश्च तस्मा एंग ह्रस्वम तस्मात् एंग ह्रस्वाश्च, एंग ह्रस्वात्। इस प्रकार से आप भी समास निकाल सकते हैं, अर्थात एंग और ह्रस्व। अब यहां पर एंग और ह्रस्व से यदि ऐसा अर्थ लिखते हैं तो हमारा यह कतर इत्यादि सब जो शब्द बनते हुए अनिष्ट रूप बन जाएगा। तो इसीलिए यहां पर इसका लेना पड़ा अध्याहार, अर्थात एगंत और ह्रस्वांत, ऐसा अर्थ लेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें आप हल की अनुवृत्ति आई और ये लोपो ब्योरवलि से लोप की अनुवृत्ति आई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एगंत और ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि का हल का लोप हो जाता है। समझ में आ गया? एगंत, देखिए एगंत यहां से आया, और ह्रस्वांत, एगंत और ह्रस्वांत अंग से परे, अंग ये हमारा नाम में है ना, अंग से परे। फिर इसके बाद क्या कहा? संबुद्धेः, संबुद्धि का हल, हल को वहां से लिया हमने, तो हल का लोप हो जाता है, लोपो ब्योरवलि से लोप लिया। ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारा ऐसे बचा राम प्लस सा। तो देखिए राम प्लस सा है ना,
अब इसके बाद आप देख लीजिए, अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे एंग ह्रस्वात् समुद्धेः। इसमें एक वचनम समुद्धि भी सूत्र लग चुका है, और इसके बाद हमारा कौन सा सूत्र लग चुका, एक वचनम के बाद इसके बाद है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तरादि प्रत्यंगम सूत्र लग चुका। अब लगा एंग ह्रस्वात् समुद्धेः, है ना। एंग हो, इसमें एंग तो है नहीं परंतु ह्रस्व है, ह्रस्व है ना, अर्थात छोटा ह्रस्व है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका हल का लोप हो जाएगा। तो सा ये क्या है, हल है, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो आपका बनेगा राम। और सु लाने से पहले आपको पूरी प्रक्रिया पता है ना, पहले आपको प्रातिपदिक संज्ञा, अरे वो पहले आपके सामने क्या होगा, सु आदि 21 प्रत्यय आते हैं, फिर उसके बाद पहले प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सु आदि 21 प्रत्यय आएंगे, फिर सु आदि प्रत्यय के बाद सुपह सूत्र लगता है, फिर द्वयोर कयोर द्विवचन वचने आता है, फिर उसके बाद आपके सु आता है। तो आपको पूरी प्रक्रिया मैं बार बार नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक बार हमने पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे ही सब सूत्र लगेंगे, फिर उसके बाद यह एडवांस मतलब उसके बाद यह सूत्र लगते हैं। तो हमारा यह राम बन गया, इसके आगे हे जोड़ दीजिए, यह लोग जोड़ने लगे और ऐसा चिन्ह लगा दीजिए, तो आपका हे राम बन जाता है। फिर इसके बाद संबोधन में एक वचन तो बन गया, फिर बहुवचन और द्विवचन प्रथमा की तरह ही बनेंगे, क्योंकि रामो हे रामो और हे रामा बनता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। इसमें परिवर्तन था तो इसलिए बता दिया हे राम, क्योंकि इसमें सा का लोप हुआ है। वह कैसे लोप हुआ, पहले एक वचन समुद्धि संज्ञा हुई, फिर अंग संज्ञा हुई, फिर उसके बाद जाकर के यह आपका हे राम बना। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए अब हमारा अगला सूत्र है अमी पूर्वः। तो इसमें सबसे पहले आप विभक्ति देख लीजिए, अमी में सप्तमी है और पूर्वा में एक वचन, सप्तमी एक वचन अमी में और पूर्वा में भी एक वचन। अब इसमें हम देखेंगे अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है, तो अकः सवर्णे दीर्घा से अकः की अनुवृत्ति, और इको यणच से अच की अनुवृत्ति, और एकः पूर्व प्रयोग पूरे सूत्र यह अधिकृत है। अब इसका हम लोग यदि अर्थ पर विचार करें, आप यह अनुवृत्ति क्रम समझ गए कि अनुवृत्त के कौन से कौन सूत्र आ रहे हैं और हमारे यहाँ कौन से कौन पद आ रहे हैं। अब यहाँ पर अर्थ देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा अक को यहाँ पर रखेंगे, तो अक प्रत्याहार से, अमी में सप्तमी है तो परे होगा ना, तो अक प्रत्याहार से अम प्रत्यय में स्थित, इको एनर्जी से अच लेना है। अच प्रत्यय क्या है, अच के परे होने पर पूर्व पर के स्थान में क्या होता है, एक पूर्व प्रयोग, पूर्व पर के स्थान में एक वर्ण आदेश हो जाता है। आपको अर्थ समझ में आया। देखिए यहां पर आप सरलता के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, एक स्टाइल क्योंकि लिखने में समय लगता है। देखिए पहले आप क्या लिख लें, अकः लिख लें, अकः के बाद आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप विभक्ति के अनुसार लिखेंगे ना, है ना, तो अकः में पंचमी, ऐसे ही आपने अमी में सप्तमी, आप अर्थ की दृष्टि से लिख सकते हैं, तो आपका अर्थ आपके सामने होगा। तो क्या, अक प्रत्याहार से अम प्रत्यय में स्थित, इसके बाद आप अच लिख लीजिए, अच के परे होने पर अची, अची मतलब सप्तमी है तो परे होने पर, तो फिर से देखिए अक प्रत्याहार से अम प्रत्यय में स्थित, अम प्रत्यय में स्थित, ध्यान दीजिएगा, अक प्रत्याहार से अम प्रत्यय में स्थित अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान में एक वर्ण आदेश हो जाता है। यह अर्थ हुआ। अब कैसे हम अर्थ देखेंगे अभी, तो आपको समझ में आ गया अमी पूर्वः। इसको मिटा दो सूत्र को, फिर समझ लीजिए अमी में सप्तमी है, ठीक है। अकः अक प्रत्याहार से अम प्रत्यय में अचि, अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में एक आदेश होता है। कैसे, देखिए यहां पर अभी मिटा देता हूं, यहां पर हमारा है हम रामम बनाने जा रहे हैं, तो वही पूरी प्रक्रिया, प्रातिपदिक संज्ञा होकर के 21 प्रत्यय आएंगे, 21 में से सुपा लगेगा, फिर द्वयोर वचनों कई को वचनम लगेगा, फिर अमी, फिर वो क्या आ जाएगा आपका सु औजस अम, ठीक है। तो यहां पर आप अम लिखेंगे, पूरी प्रक्रिया आपको करना है। अम आया आपका। अब यहां पर यह सूत्र क्या कहा था, जो हमारा भी सूत्र आया है अमी पूर्वः, अर्थात अक प्रत्याहार से अम प्रत्यय में अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में एक आदेश होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, क्या कहा उसने, अक प्रत्याहार से मा में अकार है, फिर अम में अच परे रहते, तो अम में भी अच पर में है, तो एक आदेश हो जाएगा, पूर्व में मिल जाएगा मा में आकर के, तो आपका क्या बन जाएगा, रामम।
ठीक है, आपका रामम बन गया। अब इसमें द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा, राम तो लिखे रह देते हैं, तो सु औ जस अम आउट आता है। क्या आता है आपका, आउट। अब यहां प्रक्रिया अलग है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आपका आउट आ गया, वहां पर केवल अम प्रत्याहार की बात हो रही थी, आउट की बात नहीं हो रही थी, तो अमी पूर्वा इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें टा की हलंतर से संज्ञा कर दीजिए और तस से लोपा से लोप कर दीजिए, तो आपका औ बचा। फिर इसके बाद वृद्धि संधि आप पढ़े हैं ना, तो प्रथमयोग पुरुष वर्ग को रोक करके वृद्धि संधि हो जाती है, तो आप यदि मिला देंगे तो आपका रूप क्या बन जाएगा, रामौ। यहां पर निषेध किसका हुआ है, तो पूर्व सवर्ण का निषेध हुआ है। प्रथमयोग पूर्व सवर्ण लग जा रहा था यहां पर, परंतु उसको रोक करके कौन सा सूत्र आया, वृद्धि रेचि से वृद्धि संज्ञा हो गई, अर्थात वृद्धि हो गई, तो हमारा क्या बन गया, रामौ। तो आपने रामम बनाया भी है ना, फिर रामो बनाया। अब नंबर है किसका, रामान बनाना है। तो राम प्लस क्या लिखेंगे हम, सु औ जस अम आउट शश, हमारा कौन सा प्रत्यय आएगा, शश प्रत्यय आएगा। हर यदि मान लीजिए पेपर में, आपके लिखित पेपर में यदि कोई ड्यू के है, कोई के है, तो वहां पर ऐसा आ जाता है कि आपको रामान सिद्ध करना है, तो आपको पूरी प्रक्रिया वही अपनानी है। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम या कि फिर कृत अवधि समासास्य लगाएंगे, उसके बाद 100 समूह से 21 प्रत्यय, फिर 3 सूत्र के अधिकार में उसका अर्थ लिखेंगे, प्रत्यय परस्य ज्ञा प्रातिपदिकार, फिर उसके बाद आप सुपा सूत्र लगाएंगे, फिर द्वये कयोर द्विवचनाई को वचने लगाएंगे, फिर आ जाकर के सु आएगा, फिर औ आएगा, और ये स से बहुवचन में तो बहुश बहुवचनम इसमें लगेगा, द्वयो कयोर द्विवचनम नहीं लगेगा। समझ में आ गया है ना, तो पूरी प्रक्रिया अपनानी है। बार बार सूत्र इसलिए नहीं लिखिया कि एक बार हमने अच्छे से चर्चा उसकी कर लिए हैं। अब यहां पर देखिए राम प्लस सस है। अब इसको आगे बताते हैं, हमारा आगे सूत्र आता है लशक क्वा तद्धिते। कौन सा सूत्र है, लशक क्वा तद्धिते। इसको मिटा देते हैं। इसमें कहा, इसमें अनुवृत्ति किसकी किसकी आती है, पहले इसका पदच्छेद कर लीजिए। लशक, इसमें बहुत गलती करते हैं पदच्छेद में। देखिए लशकु अतद्धिते, अलग कैसे करेंगे, लशकु अतद्धिते, इसका मैं समास बताऊंगा आपको। हाँ, तो यहां पर देखिए पहले कौन कौन से पद आ रहे हैं, तो शह प्रत्ययस्य आदिर्यि टुडवः से आ रहा है आपका प्रत्ययस्य, और आदि शब्द आ रहा है, आदिर्यि टुडवा से आदि आ रहा है, शह प्रत्यय से प्रत्यय आ रहा है, 2 सूत्र हो गए, और उपदेशे जनुनासिक से इत आ रहा है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं, पहले समास देख लेते हैं। आपको अर्थ आपके सामने देखिए नृत्य करेगा कैसे, लशकु अतद्धिते, इसका मतलब क्या है, लशकु अर्थात लस्य शस्य कुश्च इति लशकु अर्थात लकार शकार और कु से क्या हो गया, कवर्ग हो गया। तो क्या कहा, लस्य शस्य कुश्च इति लशकु, और न तद्धिते इति अतद्धिते, नहीं तत्पुरुष है। समझ में आया, अर्थात अब देखिए अर्थ निकालते हैं, अब मजा आएगा। इसे शाह प्रत्यय से प्रत्यय से लेना है, और आदि टुडवा से आदि लेना है, और उपदेशे जन्मा से इससे इत लेना है। तो यहां पर देखिए प्रत्यय के आदि से आदि टुडवा से आदि लेना है, तो प्रत्यय के आदि में लशकु लकार शकार और कु से कवर्ग क्या होते हैं, इत संज्ञक होते हैं, परंतु कब, अतद्धिते, तद्धित परे ना होने पर। सप्तमी व्यक्ति है ना, अर्थ निकल गया। प्रत्यय के आदि, प्रत्यय के आदि में लकार शकार का वर्ग इत संज्ञक होते हैं, तद्धित ना होने पर। हो गया। अब यहां पर देखिए राम प्लस सस है, सस एक प्रत्यय है, तो प्रत्यय के आदि में शकार हो या कि लकार हो या कि कवर्ग हो, तो यहां पर देखिए ना सकार है तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और तस् से लोपा से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, राम प्लस अस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया। फिर प्रथमयोः पूर्व स्वर्ण पढ़े थे, पूर्व स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, रामास। आपके सामने यह ऐसा रूप आ गया। देख लीजिए, इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं है ना। रामास आपके सामने यह प्रथमयोः पूर्व स्वर्ण से दीर्घ किया। आप सोचिए कि बड़ा मां कैसे, दीर्घ मां कैसे कर दिया, तो प्रथमयोः पूर्व स्वर्ण से पूर्व स्वर्ण हो गया। अब इसके बाद क्या प्रक्रिया हुआ देखते हैं, इसको मिटा दे लशक व तद्धितों को। एक एक देखिए शब्द समझना है हमको, सूत्र समझ लिए ना,
तो जिंदगी भर के लिए आपके पास, जीवन पर्यंत आपके पास वह रहेगा, ठीक है, कहीं जाएगा नहीं। अब इसमें देखिए तस्मात् छसो न पुंसी, पहले आप इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तस्मात् शशः न पुंसी, पदच्छेद मैंने लिख लिया, तस्मात् शशः न पुंसी। अब यहां पर तस्मात् से आपको क्या लेना है, तद शब्द किसके लिए लिया गया है, जो पीछे आया प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, यह प्रथमयोः पूर्व सवर्णः तद शब्द से लेना था, तस्मात् पूर्व सवर्णः। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है इस सूत्र का अर्थ करते वक्त कि तस्मात् का अर्थ लेना पूर्व सवर्ण दीर्घ। तो अब अर्थ करते हैं तस्मात् अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे शश के, क्या कहा, पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे शश के स्थान पर न हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, न हो जाता है। अब यहां पर कौन सा सूत्र हमको बताया, तस्मात् छसो न पुंसी से, तो यहां पर आप कर देंगे रामान, ठीक है। अब क्यों कर दिए हमने, क्योंकि तस्मात् से पूर्व सवर्ण दीर्घ, अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ परे होने पर, तो पूर्व सवर्ण हमने कर चुके हैं, देखिए ना रामास में ये पूर्व सवर्ण दीर्घ कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या कहा, शस के सकार को न हो जाता है, कब, जब यह पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो हम ये कर चुके हैं, तो स को हमने ना कर दिया किस सूत्र से, तस्मात् छसो न पुंसी। अब इतना जहां किए तो एक ऋणत्व आ जाता है कि न कूड़ा होना चाहिए, है ना, तो उसको रोकने के लिए अगला हमारा देखिए प्रक्रिया आ रही है, अर्थात ना कूड़ा हो जाना चाहिए। आगे सूत्र आता है हमारा अटकुपुआन नुम व्यवायेपी, देखिए क्या सूत्र है, अटकुपुआन नुम व्यवायेपी। इसमें देखेंगे पहले आप उसमें अलग अलग भी कर सकते हैं, अटकुपुआंग नुम व्यवाये अपी। अब यहां पर अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है, तो रसाभ्याम णोनः समान पदे की अनुवृत्ति आ रही है, और बस उसी की अनुवृत्ति एक ही सूत्र की आ रही है इसमें। अब हम इसमें समास है, हम इसमें समास देखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, है अर्च कुश्च पस, अर्च कुश्च पुश्च आंच नुंच, ठीक है। फिर तैर व्यवाय तस्मिन, फिर अटकुपुआंग नुम व्यवाये, समझ में आया। इस प्रकार से आप समास निकाल सकते हैं, अर्थात इसमें किसकी किसकी बात कही गई है, तो हमने समास के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया, क्या, अर्चा कुश्चा पुश्चा आंचा नुमचा अटकुपुआंग नुमः, फिर ठीक है, फिर तैर व्यवायः तस्मिन अटकुपुआंग नुम व्यवाये, ठीक है। इस प्रकार से अर्थात आपके सामने देखिए समास कर लेते हैं ना, तो अर्थ आ जाता है कैसे, अर्चा, अट एक प्रत्याहार है, कुश्चा कवर्ग, पुश्चा पवर्ग, आंचा आम, नुमचा नुम, व्यवाहे, इनका व्यवधान होने पर, सप्तमी है ना, व्यवधान होने पर भी क्या हो जाता है, रसाभ्याम णोनः, र रेफ और शकार परे होने पर नकार को ऋत्व हो जाता है, कब, समान पदे, अर्थात अखंड पद होने पर। देखिए अर्थ आ गया ना, जब वो समास कर लिए, अर्थात अर्च अट प्रत्याहार, कुश्च कवर्ग, पुश्च पवर्ग, फिर आंचा आंग, नुमचा नुम, फिर नुम व्यवाहे, इनका व्यवधान होने पर भी रसाभ्याम, र का रेफ और शकार परे होने पर न कोड़ा हो जाता, पर कब, समान पद होने पर था, अखंड पद ना हो। देखिए जैसे यहां पर रामान है, कैसा पद है, रामान, तो रामान अखंड पद है, आप इसका खंड नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। और यदि किसी ने कहा राम नाम, क्या कहा, राम नाम, या कि फिर किसी ने कहा रामनाथ, है ना, तो वहां पर आप राम को अलग कर सकते हैं और नाथ को अलग कर सकते हैं, ऐसे ही राम को यहां और नाम को, तो वहां पर वो खंड पद हो गया, और अखंड पद रामान, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि समान पद क्या होता है, जो अखंड पद, आप उसमें कोई खंड ना कर पाए, तो रामान में आप कोई खंड नहीं कर सकते, और राम नाम में आप खंड कर लेंगे ना, राम अलग है, नाम अलग है, ऐसे ही रामनाथ में राम अलग है, नाथ अलग कर सकते हैं, परंतु रामान में अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो जाए, और रसाभ्याम णोनः समान पदे क्या कर, वह अब व्यवधान में ना कूड़ा करता है, परंतु यहां पर व्यवधान है, तो अटकुपुआंग नुम व्यवाये से ना कूड़ा हो जाना चाहिए, परंतु इसको रोकने के लिए अगला सूत्र प्रयुक्त तुरंत हो गया। अगला सूत्र क्या आता है, पदान्तस्य, ये क्या कहा, देखिए
ये इसमें किसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है? तो रसाभ्याम नोणः समान पदे से न और ण की अनुवृत्ति आ रही है। और एक सूत्र है ना भा भू पू, यह पूरा सूत्र नहीं लिखा हूं, बड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसमें केवल न की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र से। देखिए ना भा भू पू यह पूरा सूत्र है, पूरा सूत्र नहीं है, आप पूरा सूत्र देख सकते हैं। इसके केवल न की अनुवृत्ति और रसाभ्याम नोणः समान पदे से न और ण की अनुवृत्ति आ रही है। अब इसका अर्थ देखते हैं, क्या कहा? पदांत, यहां पर पदांतस्य षष्ठी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है ना, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें षष्ठी आप स्वतः पहचान लेंगे। तो इसमें देखिए अर्थ अब देखते हैं, क्या? पद के अंत वाले, पदांतस्य पद के अंत वाले न नोणः, नकार न के स्थान पर नोणः णकार न नहीं होता है। समझ में आया? पद के अंत वाले नकार को णकार नहीं होता है। अब यहां पर जो रामान है तो वह कैसा है? पद का अंत है, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई है, तो यहां पर पद है। जब पद है तो यह पद का अंत न है, तो इसको ण नहीं होगा। यह पदांतस्य सूत्र रोक दिया तो हमारा यह रामान सिद्ध हो जाता है। समझ में आया? इतनी प्रक्रिया है, आपको पूरी प्रक्रिया पदांत से एक बार और समझ लीजिए। पद के अंत में नोणः, नकार को णकार न नहीं होता है। यह अनुवृत्ति कहां से आई है? रसाभ्याम नोणः समान पदे से न और ण को लिए हैं, और न भा भू पू यह पूरा सूत्र आप देख लीजिएगा, इसमें न की अनुवृत्ति आई है। ठीक है, आपको पूरा समझता हूं, यह स्पष्ट हो गया है रामान। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा सूत्र है टांग सिंह साम इनात स्याह, मैंने पदच्छेद के साथ पढ़ा। टांग सिंह साम में षष्ठी बहुवचन है और इनात स्याह में प्रथमा का बहुवचन है। अब इसमें आप अर्थ देखिए, मैंने अर्थ आपको लिख दिया है। क्या इसमें अंगस्य का विभक्ति परिणाम होकर के अंगात बनेगा, और इसमें अनुवृत्ति किस सूत्र की आ रही है? तो अतोभिस्त ऐस की अनुवृत्ति आ रही है। अब हम लोग इसका अच्छी प्रकार से अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, अदंत अंग से परे, क्या अर्थ है हमारा? अदंत अंग से परे टा ग्यसी ग्यस के स्थान पर, मैंने लिख दिया है, टा ग्यसी ग्यस के स्थान पर इन आत स्या आदेश होते हैं। अदंत अंग के परे टा ग्यसी ग्यस के स्थान पर इन आत स्या आदेश होते हैं, है ना? आपको स्पष्ट हो गया। अब यहां पर देखिए, आप जब रूप बनाते हैं आपको स्पष्ट हो जाएगा। राम प्लस टा हम है, तो टा के स्थान में क्या हो जाएगा? इन। मैं यह क्रम के किस परिभाषा के अनुसार लिखा हूं? यथा संख्य मनुद्देशा समानाम, अर्थात जितने स्थानीय हो और जितने आदेश हो तो वह क्रमशः आदेश हो जाते हैं। तो स्थानीय भी 3 हैं और आदेश भी 3 हैं, तो क्रमशः टा के स्थान में इन हो जाएगा, ग्यस के स्थान में आत हो जाएगा, ग्यस के स्थान में स्या हो जाएगा। स्पष्ट है? तो यहां पर राम प्लस टा है, तो टा के स्थान में क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। तो जब आप इन कर देंगे, इसको मिटा दो, ठीक है? तो टा के स्थान में इन हो गया, तो राम जमा इन। ठीक है, अब इसके बाद आप बताइए, यहां पर जब हम संधि पढ़ रहे थे तो यहां पर क्या कंडीशन है? कौन सी संधि हो सकती है? गुण संधि है क्या? दिमाग में दौड़ाइए वो सूत्र, अदेंग गुण आद गुण दौड़ाइए, फिर ऐसे वृद्धि का दौड़ाइए, तो यहां पर आद गुणा सूत्र लगेगा, वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि हो जाएगी तो रामेन, ऐसा ए हो जाएगा, रामेन बन जाएगा। अब ना कोड़ा किस सूत्र से हो जाएगा? अट कुपुआंग नुम व्यवायेपी। और यहां पर क्षमा चाहूंगा, ये हलंत नहीं है। क्या है? अट कुपुआंग नुम व्यवायेपी। वह कहा था, ध्यान से सुनिएगा, वह यह कहा था, फिर उसके बाद पदांत भी आया था ना, उससे हमको ना कोड़ा तो कर देंगे, परंतु पदांतस्य भी आया था रोकने के लिए, पदांत नकार को नहीं होकर ना कोड़ा। तो यहां पर पदांत नकार नहीं है, रामान में पदांत नकार था पद के अंतिम वाला। यहां पर भी आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं यहां पर भी है, पर नहीं, यहां पर पूरा ना है, वहां पर आधा ना था, अर्थात ना में आ है। यहां पर आपको ना में आ यहां पर दिखना चाहिए, ना के बाद आ है, तो यहां पर पदांत ना नहीं हुआ ना के बाद आ है, तो पदांतस्य से निषेध नहीं होगा। जब निषेध नहीं हो तो रामेण आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया आपका? रामेण। अब इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब अगला सूत्र रामाभ्याम हम बनाएंगे। तो सुपिचा आता है, इसमें कौन से सूत्र की अनुवृत्ति आती है? तो अतो दीर्घो ञ सूत्र की अनुवृत्ति आती है। अब इसमें देखिए मैंने ऐसा अर्थ लिख दिया है, ञ सुपि अतः अंगस्य दीर्घः, अंगस्य का अध्याहार कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें आप अर्थ देखिए, ञ आदि सुप परे रहते, ञ एक प्रत्याहार है। ठीक है, ञ आदि सुप परे रहते अर्थात सुप परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर, किसके स्थान पर? अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर देखिए यही अर्थात जो भ्याम है, भ्याम में जो या है वो यही में आएगा। ठीक है, तो अर्थात ये यही प्रत्याहार हो गया। फिर सुप परे भी है, तो फिर अदंत अंग को क्या कर देगा? मां में जो आ है उसको दीर्घ कर देगा सुपिचा सूत्र से। तो आपका क्या बन जाएगा? रामाभ्याम। ये आपका रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना, रामाभ्याम। अब इसको मिटा देते हैं। आप एक एक सूत्र का अर्थ अच्छी प्रकार से दिमाग में बैठाइए और कौन से सूत्र की अनुवृत्ति। मान लीजिए आप ड्यू के स्टूडेंट हैं या कहीं के भी हैं, वहां पर सुपिचा व्याख्या के लिए दे दिया, क्या व्याख्या करेंगे? तो उसमें आपको पदच्छेद करना पड़ेगा, विभक्ति दिखानी पड़ेगी और किस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है आपको वह दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप सूत्र की व्याख्या करेंगे, इसलिए मैं आपको अनुवृत्ति क्रम बता रहा हूं। ठीक है, अब अगला है अतोभिस ऐस। यह हमारा अंतिम आज का ये जो मैं अपना टारगेट लेके चला हूं, रामायण तक हम लोग बनाएंगे। अब इसमें देखिए अंगस्य का अध्याहार है, अंग पद आएगा तो इसका अर्थ है अतः। इसमें अतः में कौन सी विभक्ति है तो आपको यह भी देखना है, पांचवी अर्थात पंचमी विभक्ति का एक वचन है। फिर भीषाह ऐसा रूप है, भीषाह में कौन सी है? तो भीषाह में षष्ठी एक वचन का है। फिर ऐस में यहाँ पे सा में हलंत नहीं है। ठीक है, मैं गलती से लिख दिया हूं, सा में इसमें हलंत नहीं है, तभी ना भीषाह बनेगा। वो जल्दी जल्दी में लिख जाता है, पर जब हम अर्थ करते हैं तो समझ में आ जाता है। तो अतः भीषाह ऐस, तो भीषाह में षष्ठी एक वचन, अतः में पंचमी एक वचन, ऐस में प्रथमा। अब यहां पर देखिए अर्थ मैंने लिखा अतः अदंत भिस एस, अदंत अंग से परे भिष के स्थान पर ऐस आदेश हो जाता है। देखिए हम शब्द बनाते हैं, क्या बनाएंगे? राम प्लस भिष, भिष आएगा ना। आप लोग इसीलिए बोला था, किस प्रत्यय याद कर लीजिए, सु औजस अमौसष्टाभ्याम भिष। इसके पहले पूरे सूत्र लगेंगे अर्थवत धातु प्रत्यय से लेकर के कहां तक? बहुस बहुवचनम तक। अब यहां पर देखिए भिष के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐश हो जाएगा, अदंत अंग से परे। तो यहां पर अदंत अंग है, ठीक है, तो भिष के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? राम प्लस ऐस, ऐसा आपके रूप है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? राम प्लस ऐसे तो वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि आई होगी दोनों के स्थान पर होगी, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चलता है वृद्धि में। तो यहां पर देखिए राम प्लस ऐस है तो आपका बन जाएगा रामैर। फिर पूरी वही प्रक्रिया आ जाएगी। सा है तो पद संज्ञा सुतिगंतम से पद संज्ञा, ससा जूशो से रुत्व हो जाएगा। तो आपका और फिर उपदेशे जन्नासिक से रू के ऊ का एक संज्ञा और तस् से लोपा से रो लो, तो क्या बनता है? रामैर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? विरामो अवसानम से अवसान है, फिर खर वसान और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। तो आज आपका यह रूप सिद्ध हो गया। क्या? कौन सा? रामैर। रामई ही सिद्ध होता है ना, क्योंकि उसको विसर्ग हो गया। ठीक है, यह रामई ही। तो हमने प्रथमा द्वितीय तृतीया तक के पूरे सिद्ध कर लिए हैं, रामई तक। आगे फिर हम लोग सिद्ध करेंगे, ऐसे ही सूत्र, ऐसे ही अनुवृत्ति क्रम हम लोग देखते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।